इस वीडियो में हम एक अरेंजमेंट सेट डिस्कस करेंगे रीजनिंग का। बहुत ही अच्छा सेट है, एक ऐसा सेट है जो मुझे करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग उस तरह से सेट करना सीख सको। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेट है। अगर आप SBI PO IPS PO इन सब एग्जाम्स को देना चाह रहे हो, आई थिंक दिस इज वन टाइप ऑफ सेट दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना है उस सेट को, पूरा पूरा मैं अपना खुद का सॉल्यूशन दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला, हम एक अरेंजमेंट पजल डिस्कस करने वाले हैं, अरेंजमेंट सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छा खासा मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे इसे पढ़ लीजिए। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। आपसे बनता है वेरी गुड, अगर आपसे नहीं बनता है तो जाके वीडियो को रिज्यूम करिए, सो दैट आप सॉल्यूशन समझ सकें कैसे करना है इसे सॉल्व। ठीक है, आई होप आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। नाउ लिटिल बिट अबाउट मी। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प की, अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स की। मैं लास्ट 3.5 ईयर से GMAT एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मैंने SBI PO IPS PO दोनों क्रैक कर रखा है। अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है एडलॉजिक। टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा हमारा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो पहला। या फिर आप दूसरा तरीका, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की, आप उसे क्लिक करिए एंड यू कैन ज्वाइन। द गुड थिंग इज ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम ग्रुप इज ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली फ्री, नॉट ऑलमोस्ट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इट डज नॉट टेक एनीथिंग। आपको करना भी क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़, आपको या तो सर्च करना होगा या फिर जस्ट आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा और आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन। सो ये था हमारा सेट। हमें बोला गया 6 रेस्टोरेंट हैं एक हाईवे पे, उनके नाम है कुछ इस तरह से ACDEGH। ठीक है, वो सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमें बता दिया 6 रेस्टोरेंट नॉर्थ फेसिंग, सब ऑलमोस्ट सारा कुछ पता है। और चीज़ देखते हैं, सारे के सारे ना क्या पे ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब दो रेस्टोरेंट में 3 का मल्टीपल की डिस्टेंस है। ठीक है, तो कोई भी दो रेस्टोरेंट में 3 का मल्टीपल की डिस्टेंस है इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि अगर मैं मान लो कि ये मैं 3 रेस्टोरेंट लिए, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, इंक्रीजिंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव लिखा है इसलिए भी कॉन्जिक्यूटिव और इंक्रीजिंग। ठीक, नाउ लेट्स रीड फर्दर। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, मतलब 3 6 9 ऐसा नहीं कर रहा है, 3 6 9 ऐसा नहीं कर रहा, लेफ्ट टू राइट कर रहा है इंक्रीज। ठीक है, नो टू रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इज लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो 2 वर्ड्स आते हैं ना, वो साथ में नहीं है। मतलब A और B का रेस्टोरेंट आस पास नहीं है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन किया गया कि C इज़ नॉट नियर टू D, मतलब C D के आस पास नहीं है। तो C अगर यहाँ पे है तो D ये नहीं हो सकता, D यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये डेटा सेट इसलिए यूनिक है क्योंकि इसके कुछ अलग से रूल्स हैं, आपको और चाहिए समझ में आएंगी आगे से। D इज़ नॉट नियर टू E एंड G इज़ नॉट नियर टू H एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए हो। बस इसमें इतनी चीज़ थी जो आपको इन्फॉर्मेशन थी, जो थोड़ी बहुत यूज़फुल है ना। जो मेन चीज़ है, इसका जो जूस है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, जैसे जो हमें सॉल्व करने में मदद करेगा। G इज़ 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम D, तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है G इज 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम D। तो ऐसा हुआ। एक और बन सकता है कि D यहाँ पर हो और G हमारा यहाँ पर हो। ठीक है, 36 किलोमीटर। देन बोला गया है C इज इमीडिएट नेक्स्ट टू G, C इज इमीडिएट नेक्स्ट टू G। तो दो तरह से हो सकता है इसमें, C यहाँ पर हो सकता है, D यहाँ पर हो सकता है, या फिर C हमारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हो सकता है ये, या फिर D C और G ये हो सकता है। 4 केसेस बन गए। अब बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन C एंड G, जो G और C और G की डिस्टेंस है ना, इज डबल टू द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। वो A और C के डिस्टेंस के बीच की डबल है। नाउ A कहाँ पे होगा G के रेस्पेक्ट में नहीं पता, ये साइड भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन G एंड E इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन जो G और E है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन E की लोकेशन नहीं पता, लेफ्ट में हो सकता है, G के राइट में हो सकता है, D C इन सब के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा केसेस बन सकते हैं। अभी नहीं देखते, बाद में देखते हैं, शायद कुछ लिंक मिल जाए, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। E इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। E क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H है, H और E
ये इसी तरह से होगा क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट बोला है, ठीक है। लेफ्ट बोला था तो नहीं होता, लेफ्ट में मतलब एच के कहीं भी यहाँ पे हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट और लेफ्ट में डिफरेंस होता है, समझिए। बट राइट ऑफ जी, तो ई क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है जी के लेकिन राइट में है, राइट का मतलब इमीडिएट राइट नहीं, तो जी अगर यहाँ पे तो ई और एच कुछ इस साइड होंगे, जरूरी नहीं इमीडिएट राइट हो ई, ठीक। ए इज लेफ्ट ऑफ डी, ए कहाँ है, डी के लेफ्ट में है, ठीक है, एंड जी, जी के भी लेफ्ट में है, ठीक। अब अगर देखो सी यहाँ पे है तो ए कुछ इस केस में यहाँ पे होगा, ठीक है, इस केस में भी यहाँ पे होगा, क्यों, जी के भी लेफ्ट में, यहाँ पे भी होगा डी के भी लेफ्ट में, और ए यहाँ पे होगा, ठीक। अभी ए से मिलता जुलता हमारे पास एक क्लू था, क्या क्लू था, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, जो सी और जी के बीच की डिस्टेंस है ना वो डबल है ए और सी के बीच की डिस्टेंस की। अब इस क्लू को यूटिलाइज करते हैं, ये क्लू बहुत ही अच्छा क्लू है, बहुत ब्यूटीफुल क्लू है। कैसे देखते हैं, ए और सी की जो ये डिस्टेंस है ना इसका डबल है सी और जी, क्या ये हो सकता है, हाँ शायद हो सकता है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो अगर 3 है ये 6 हो सकता है, ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। इसमें देखो ए और सी के बीच की डिस्टेंस ये है और सी और जी के बीच की डिस्टेंस ये है। अभी अगर हम देखें ना तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस ना कुछ ए जी प्लस सी जी, तो ए सी की डिस्टेंस तब बन रही है तब जब सी जी कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि सी जी की डिस्टेंस ए सी के डबल हो, क्योंकि ए सी अल्टीमेटली सी जी से डबल है, तो दिस इज अ रॉन्ग सेट, दिस इज अ रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये गलत हो गया। अब आते हैं यहाँ पर भी अब ए सी में सी जी आ रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज अ रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आते हैं ए सी यहाँ पे है और सी जी, हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, तो ये दो केसेस ना ये हमारे रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हो गए, या फिर हमारी पॉसिबिलिटी हो गई हम क्रॉस आउट कर सके। और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था इस सेट को क्रैक करने के लिए, ठीक। देन हमसे बोला गया डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगेन ई के बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें नहीं पता, और हमें क्या पता है कि ई और एच यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर हम इस केस में देखें तो ई यहाँ पे और एच ऐसा भी हो सकता है, या फिर ए सी जी और ई ऐसा और एच ऐसा और डी ऐसा, ये भी तो हो सकता है ना, इसमें क्या सी जी और डी की डिस्टेंस 36 हो, पॉसिबल है ना। सिमिलरली इस वाले केस में ए डी सी जी ई एच, इस वाले केस में एक ही होगा, क्यों, क्योंकि जी के राइट में है तो यही होगा, और सी और डी की डिस्टेंस 36। नाउ 3 पॉसिबिलिटी हैं, अब पता है अब हमारा ये वाला रूल प्ले आउट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन सॉरी ये वाला कि सी इज़ नॉट नियर टू डी, मतलब दो जो साथ में आते हैं अल्फ़ाबेट में वो साथ में नहीं होंगे, इसमें देखो सी और डी साथ में है, करेक्ट, ये वाले, तो इसलिए केस खत्म हो गया, इसमें डी और ई साथ में, इसलिए केस खत्म हो गया। द ओनली पॉसिबल केस इज़ द मिडल वन, तो बाकी सारी जो हमारे केसेस थे उन्हें हटा देते हैं क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा पॉसिबल केस हो गया। नाउ 6 स्टेशंस थे, 6 हमारे क्या थे, 6 हमारे रेस्टोरेंट थे और हमें उनका अरेंजमेंट मिल गया। डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस लेकर हमें जी और डी की पता है, तो अगर मैं ये मानूँ ये मिडिल है और ये इंक्रीज मैनर में है तो इसे मैं x मानूँ तो ये x - 3 होगा, ये x + 3 होगा, करेक्ट, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। अगर ये हो रहा है तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस होगा 3x, 3x इक्वल्स टू हो गया 36, तो x हो गया हमारा 12 के बराबर। अगर x हमारा 12 के बराबर हुआ तो ये e और इसके बीच की डिस्टेंस हो गई 12, ये हमारा हो गया 9, ये हमारा हो गया 15, ये 9 हुआ तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हमने बना लिया विथ डिस्टेंसेस। सो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ़ यू आस्क मी, एंड इसे हमने बहुत लॉजिकली और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने पूरा बनाया। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आप मॉक्स में देख सकते हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का पार्ट बने, क्लर्क या फिर पीओ लेवल का, अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वीडियो आपको कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देनी है जिनकी हेल्प कर सके, और दूसरा काम इस वीडियो पे लाइक शेयर और तबाही मचा दो, जो भी करना है करो, बट इसे अच्छा करो ना। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।